वो कैसे आ रहे हैं, ट्रेन अपनी हाई स्पीड पे चल रही है, ठीक है, बोल आ रहे हैं। ओ लाल मेरी पत रखिया बना चुने लाल मेरी हरि दम दम 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 हरि दम दम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। जी हां, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ढोल यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन इस ढोल ने पुराने जमाने से और अब तक इतने कमाल दिखाए हैं और आपने भी देखे होंगे। याद है आपको, जब बचपन में आप ढोल सुनते थे और ढोल की धुन से आप थिरथिरा जाते थे, नाच पड़ते थे। लेकिन आज जमाना एडवांस हो चुका है और जो ढोल बजाने की टेक्निक है वो भी एडवांस हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ बिट्स। सौरभ बिट्स कहते हैं, वैसे सौरभ भाई नाम है, सौरभ ही हम कहेंगे फिलहाल। सौरभ भाई ने ढोल की दुनिया में अपना धमाल मचा दिया है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं, 5 साल की उम्र से ये ढोल बजा रहे हैं दोस्तों। और कितना टैलेंट इनके अंदर अब तक आ गया होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी जी ने विदेशों में डंका बजा दिया, इन्होंने बजाया है विदेशों में डंका सर। अब देखिए, सौरभ भाई से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। 5 साल की उम्र से आप ढोल बजा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस, और इससे अलावा भी आप यंत्र बजाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे रुड़की वासियों से और क्षेत्र के जो जिला हरिद्वार के लोग हैं उनसे। जी, सबसे पहले तो जितने भी रुड़की वासी हैं या क्षेत्र वासी हैं, सबको मेरा नमस्कार है जी। और मैं 5 साल की उम्र से जी ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ। ठीक है, मेरे फादर साहब बजाते थे और उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मेरा बच्चा भी इस काम को करके आगे बढ़े जी। और वो जहाँ तक अपने आप को देख पा रहे थे जी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम करने ऐसे रहे हैं, घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तो जब मैंने होश संभाली अपनी और मैं 5 वर्ष से मैंने ये स्टार्ट किया बजाना, और जब मैं 12 या 13 साल का हुआ जी, तो तब मुझे मतलब मैं स्टेज पे पहुँच चुका था जी। उसमें करने ऐसे हुए कि हमारी जो ये ढोल का या इंस्ट्रूमेंट का कोई भी है, उसमें गुरु बनाने बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सहारनपुर से पास से एक कस्बा पड़ता है छुटमलपुर। ठीक है, जहाँ से मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद श्री पिंटू मचल जी, जिन्होंने मुझे ये तालीम दी। ठीक है, वैसे तो बेसिक मैंने अपने फादर साहब से ये सीखी जी। और कहते हैं ना कि ज्ञान एक और गुरु एक ज्ञान अनेक जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरे गुरु वो हुए, लेकिन मैंने सीखा बहुत जगह से जी। उसके बाद मैंने उनसे तालीम हासिल लेनी शुरू करी जी। उन्होंने जो होशों का मेरे को बताया, सिखाया, मैंने सीखा। उसके बाद जब मैं ढोल बजाने लगा तो मेरे को लगा कि मैं इसमें क्या नया कर सकता हूँ, ढोल दुनिया बजा रही है। नहीं, मम्मी पापा ये सोचते हैं कि भाई हमारा बेटा आगे बढ़े, इंजीनियर बने जी, या कुछ IAS PCS बने, लेकिन आपको सपोर्ट कैसे मिला कि भाई हाँ आपको चलो? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो मदर साहब हैं जी, उनका, मेरी मदर का जो सपना था मेरे को डॉक्टर बनाने का था, और मैंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की। ठीक है, और उसके बाद मेरा मन नहीं लगता था उस काम में, क्योंकि मेरा ध्यान म्यूजिक में था। और मैंने अपनी माताजी को कहा कि आप मेरे को सिर्फ 2 या 4 साल का समय दें, मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और जब मैं इस काम को किया तो
इसने मुझे समझा, मैंने इसको समझा, ठीक है, और मेरा चल पड़ा धीरे धीरे, ताल से ताल मिल गई और मेरा चल पड़ा। तो माता पिता को भी लगा कि नहीं अच्छा हो रहा है और अच्छा नाम मिल रहा है, तो इस साज ने मुझे बहुत नाम दिया। वैसे एक बाप ही चाहता है कि अपना मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, जी जी, है ना, ऐसा कुछ? पिताजी की इच्छा थी कि मैं म्यूजिशियन ही बनूं, लेकिन मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ध्यान इसमें था। ठीक है, मेरा ध्यान भटक रहा था पढ़ाई के टाइम, पर मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो आप देश से विदेशों तक कैसे पहुंचे? जी, ये ढोल बजाते बजाते देश से विदेशों तक, वही मैं आपको क्लियर, सेलिब्रिटीज के साथ आपने शो किए हैं। जी 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 जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, मैं जब 13 साल का था तो जब मैंने अपने गुरुजी से तालीम हासिल की, और मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि मैंने सोचा कि ढोल को एक क्यों ना यूनिक स्टाइल दिया जाए। ठीक है, दुनिया बजा रही है, अब ये ढोल है, इसमें प्रॉपर वो जो बोल है इसके वो एक डिफरेंट चीज है। तो मैंने ढोल जो एक इंस्ट्रूमेंट है तबला, तबले के बोल ढोल पे निकालने शुरू किए। ठीक है, अब मैं जितने निकाल पा रहा था उतने मेरे से निकल रहे थे, लेकिन एक इसी काम के जो बहुत ही प्रसिद्ध ढोल के मास्टर हैं उस्ताद श्री काका जोगी जी, ठीक है, मैं उनके पास पहुंचा और मैंने वहां से तालीम हासिल की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ढोल पे तबले के बोल निकलते कैसे हैं। ठीक है, और मैंने लगभग आपके आशीर्वाद से मैंने 5 साल वहाँ पे समय दिया। मैं साल में 2 या 4 बार क्लासे जाता था वहाँ पे। विदेशों में कहाँ कहाँ आपने शो किए हैं? जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने जब वहाँ से ये चीज़ तालीम हासिल की और मैंने ढोल को एक नए तरीके से बजाना शुरू किया तो लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया। ठीक है, उसके बाद सहारनपुर से बहुत ही अजीज मेरे बड़े भाई भी हैं और गुरु समान भी हैं, मधुकर भाई। ठीक है, और उनके फादर साहब का बहुत नाम है, प्रदीप पागल जी। तो उनका इवेंट का काम था, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आप आएं और सौरभ एक शो करें हमारे साथ। ठीक है, हमें आपका काम अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैं मधुकर भाई के साथ मैंने पहला शो अपना 2015 में किया था। 2015 में जब मैंने उनके साथ शो किया तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। मधुकर भाई पहले से ही दिल्ली में सेटल थे। ठीक है, और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया उस शो के बाद कि आप दिल्ली आएँ और यहाँ पे मेरे साथ काम करें। ठीक है, मैं दिल्ली गया। सन 2015 में मैं दिल्ली गया। मेरी कुछ उम्र होगी उस टाइम, लगभग 16 साल के समथिंग रही होगी, और मैं वहाँ पे गया। उन्होंने मेरा बच्चे की तरह ध्यान रखा, मुझे शोज़ दिलवाए, मैं उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा। उसके बाद मैंने कई सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे लगाया, जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम है सलमान अली, अभी इंडियन आइडल विनर भी रहे हैं। उसके बाद वैसे तो जितने भी हैं मैं सिंगर्स के नाम लूंगा, ये सब अपना ग्रुप लेके चलते हैं, पर मेरे मेरे कर्म किस्मत ऐसी है कि मैंने इनके साथ सबके साथ बजाया हुआ है। ठीक है, डिवोशनल लाइन के जो सम्राट कहलाए जाते हैं भजन गायक जी, लखविंदर लखा जी, उनके साथ मुझे बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद उस्ताद मास्टर सलीम जी, उनके साथ मुझे एक बार संगत का मौका मिला। उसके बाद आप बॉलीवुड में आ जाएं तो बी प्राक जी के साथ मैंने एक शो किया। ठीक है, और अपना कनिका कपूर जी के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, और सलमान अली जी के साथ मैंने काफ़ी निरंतर काम किया है साथ में चलते चलते, और उसके बाद मैं इसी चीज़ को आगे लेके अब बढ़ रहा हूँ। ठीक है, रुड़की वासियों को, जिला हरिद्वार वासियों को किस तरह ढोल से अपना टैलेंट दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। वो देखकर कहें कि वाकई सौरभ टैलेंटेड है इस ढोल बजाने को लेकर, जैसे आपने विदेश में भी डंका बजाया, उसको लेकर क्या दिखाएंगे आप, बताइए तो। जी देखिए, वैसे तो ढोल सब बजा रहे हैं, मैं भी बजा रहा हूँ, और सबका गाने बजाने का अपना अपना एक डिफरेंट तरीका है। लेकिन मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और पाकिस्तान से एक हैं उस्ताद तारिक खान साहब, जिन्होंने तबले पे ट्रेन के बोल बजाए सर्वप्रथम। ठीक है, वहाँ से मैंने वो चीज़ एडोप्ट करी कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने वो जो ट्रेन का साउंड है, एक पुराने ज़माने की ट्रेन अपनी हाई स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अब वो जो चल रही है उसके बोल मैं आपको दर्शाऊंगा ढोल पे। ठीक है, और उसके बाद जब वो पुल से गुजरेगी जी, उस पुल के क्या बोल होंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो लाइन चेंज करके निकलेगी उसके क्या बोल होंगे, तो वो एक चीज़ आपके सामने। तो ध्यान से सुनिएगा, इस ढोल पे आपको जो रेल चलती है उसके जो चीज़ें हैं, किस तरह रेल आवाज़ करती है, और जब ट्रैक पर आती है यानी कि किसी पुल पर आती है तो कैसी आवाज़ होती है। चलिए सर। तो जितने भी रुड़की वासी या उत्तराखंड वासी ये वीडियो जहाँ तक भी मेरा पहुँचेगा आपके माध्यम से, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं प्रॉपर बोल
निकाल पाऊं या ना निकाल पाऊं, वो आप डिसाइड करेंगे कि ऐसा हो रहा है या बिल्कुल करेंगे, कमेंट भी करेंगे। अगर आपने अच्छे निकाल दिए तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि और ये भी बताएंगे कि कहां पर गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं सिर्फ एक कल्पना बोलते हैं ना कि ट्रेन की साउंड आ रही है, वो सिर्फ कल्पना एक मैं आपके पेश कर रहा हूँ। ठीक, ट्रेन के बोल है वो कैसे आ रहे हैं, ट्रेन अपनी हाई स्पीड पे चल रही है, बोल आ रहे हैं अब ये ट्रैक पे चल रही है ट्रेन। अब ये जब ये पुल से गुजरी, अब उस पुल के क्या बोल आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, करने को बहुत कुछ है, क्योंकि इंटरव्यू का समय इतना नहीं मिल पाया है नितिन भाई के साथ, पर जितना मेरे से हो पड़ा मैंने ये कोशिश की है आपको समझाने की कि आपको उस चीज से कनेक्ट कर पाऊं। चलिए, जो आप बारिश की बूंदों वाली बात कर रहे थे तो उसे भी आप दर्शा दीजिए कि भाई जो बारिश की बूंदें, जो गर्जन होती है वो कैसी होती है, जो अगर उस पर ढोलक पे उतार दिया जाए तो, या इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपके पास उन पे उतार दिया जाए तो कैसी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तबले में उस चीज को नाम दिया गया है पावसपरण जी, यानी कि बारिश। ठीक है। और वो बनारस घराने की एक चीज है, वो सर्वप्रथम बजी बनारस में थी। जिन्होंने वो बजाई है मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं खोज कर रहा हूँ कि पता लग जाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं अपनी बना के बजा रहा हूँ, मैंने वहां से सुनी है, मुझे अच्छी लगी है तो मैंने ये ढोल पे कोशिश की है। ठीक है। अब उसमें महसूस करना कि बारिश पड़ रही है। ठीक है। और उसमें एक बोल है कि बिजली कड़क रही है, उसका भी एक बोल है। और जब बादल गरजे तो उसका भी एक बोल है, उसका क्या टेस्ट होगा तो आप सुनना। अब जैसे कि बारिश पड़ रही है उसके बोल में बोल रहा हूँ, ये बारिश बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बोल है धातिटे धड़ धड़ धातिटे धड़ धड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे धड़ धड़ धातिटे धड़ धातिटे धड़ धड़ घेतिटे घे घेतिटे धातिटे कड़ान तू ना कतिटे ता बिजली गरजी। आप ऐसा महसूस करें कि धातिटे कड़ान तू ना कतिटे ता घेरान बादल गरजे, चारों तरफ से घिर के घेरान बादल गरजे घन नन घन न घन नन घन न घन नन धा तो बादल गरजे घन नन घन न घन नन घन न घन नन धा तो बादल गरजे घन नन घन घन नन घन न घन नन धा। तो इस चीज को आप ढोल पे उतारने वाले जी बिल्कुल उतारिए सब। देखिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए। वाकई ये जो आपको सुनाया है ना, ये ढोल पर उसे उतार के दिखाएंगे अभी आपको जी। तो ये मेरी सिर्फ एक प्रयास है आपके सामने कि आप उस चीज से कनेक्ट कर पाए। ठीक है। बाकी बारिश तो जो नेचुरल बारिश होती है हम तो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब बोल बज रहे हैं कि धातिटे धड़ धड़ धातिटे धड़ धड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे तड़ तड़ तातिटे तड़ तड़ धातिटे धड़ धातिटे धड़ धड़ धातिटे धड़ धड़। अब आप इसमें महसूस करना कि अब बिजली जो कड़केगी उसके क्या बोल आ रहे हैं। ठीक है। ये बिजली कड़की है कि धाती टिकड़ान तू ना कती टिता घेरान बादल गरजे बादल गरजे। अब मैं इसको एक साथ बजा के दिखा रहा हूं आपको। अभी तो मैंने ये तोड़ के आपको सुनाया ताकि आपकी समझ में आ सके। ये एक छोटी सी प्रयास था। तो देखा दोस्तों,
टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। 5 साल से प्रैक्टिस के बाद इतना कुछ पाया है कि विदेशों में भी इन्होंने अपना डंका बजाया है। तो आप कितना सपोर्ट सौरभ भाई को करते हैं ये इस वीडियो के माध्यम से हमें पता लगेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।